दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों अभी काफी किसान भाइयों का कमेंट आ रहा है कि सर बताइए कि आने वाले समय पर टमाटर के क्या भाव हो सकते हैं, भविष्य में टमाटर के जो रेट हैं वो क्या कम रहेंगे या फिर ज्यादा रहेंगे। दोस्तों ये बताना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं यह डिमांड और सप्लाई के ऊपर आधारित होती हैं। हम एक अंदाजा आपको बता सकते हैं। इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि अभी के समय पर टमाटर की फसल की क्या स्थिति है। दूसरा ये कि अभी के समय पर टमाटर की लगवाड़ी क्या है, रोपाई क्या है। तीसरा यह कि आने वाले समय पर मौसम के हिसाब से, बारिश के हिसाब से टमाटर के क्या भाव हो सकते हैं, उसकी मार्केट पर सप्लाई क्या हो सकती है। इन सारे विषयों को देखकर हम आपको एक अंदाजा आपको बताएंगे इस वीडियो पर कि आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इससे आपको जो भी जानकारी दी जाती है यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अभी के समय पर टमाटर की क्या स्थिति है, यानी कि मंडियों पर जो टमाटर आ रहा है वो कहाँ का आ रहा है। सबसे पहले टमाटर आ रहा है हमारा गुजरात का यह हिमसोना जो लगता है वहां का टमाटर अभी के समय पर दिल्ली मंडी कहें या बड़ी मंडियों पर जो भी है वो गुजरात का टमाटर हिमसोना अभी के समय पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आ रहा है और उसके जो रेट है वो लगभग 600 रुपये पर 25 केजी के हम मान सकते हैं। दूसरा जो टमाटर आ रहा है वो अभी के समय पर वो आ रहा है भोपाल का देसी टमाटर है और देसी टमाटर भी क्या 600 रुपये के लगभग 600, 650, 550 जैसा टमाटर की क्वालिटी होगी उस हिसाब से उसके रेट अभी के समय पर है। साथ में इंदौर का भी टमाटर थोड़ा बहुत आ रहा है, ज्यादा टमाटर नहीं आ रहा है इंदौर का। इसके बाद सबसे ज्यादा जो टमाटर आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों बेंगलोर का टमाटर जो अभी पिछले समय पर जो समाप्त हुआ था तो किसानों ने फिर से टमाटर को लगा लिया है और नया टमाटर बेंगलोर से स्टार्ट हो चुका है और वो जो टमाटर है वह मार्केट को कम से कम 30% लीड कर रहा है अभी के समय पर। ठीक है, तो मार्केट पर क्या है 30% टमाटर अभी बेंगलोर का हमारा आ रहा है और इसके जो रेट हैं वो लगभग आप 500 रुपए, 550 रुपए, यानी 450 से लेके 600 रुपए के रेट आप इसके मान सकते हैं दिल्ली मंडी की अगर हम बात करें तो, और बड़ी मंडियों की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो ये हम दिल्ली मंडी की अगर रेट की हम बात करें और उसके आवक की बात करें तो अगर हम देखें तो गुजरात पर हिमसोना, ये भोपाल इंदौर का देसी हमारा, बेंगलोर का कुछ हाइब्रिड और कुछ देसी, लातूर का आ रहा है तो लातूर महाराष्ट्र का जो टमाटर है वो हमारा हाइब्रिड आता है लगभग। तो इसके जो रेट है वो लगभग 500 रुपए से लेकर 550 रुपए तक इसके रेट अभी के समय पर है। बहुत ही कम मात्रा पर अभी आ रहा है हाइब्रिड टमाटर और इसके अलावा छोटी जगहों से टमाटर की आवक है दिल्ली मंडी पर। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इतनी सप्लाई नहीं है टमाटर की, इतनी आवक नहीं है टमाटर की कि वह ओवर हो जाए अभी के समय पर। ठीक है, तो ये जितना टमाटर निकल रहा है, जितनी आवक है अभी वह ठीक है, ना कम कह सकते हैं उसको और हम ज्यादा कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि अभी के समय पर कहां से टमाटर आ रहा है। तो दोस्तों अभी हमने समझा वर्तमान के समय को कि वर्तमान के समय पर कहाँ का टमाटर कितना आ रहा है और उसके रेट अभी क्या चल रहे हैं। अब हम समझते हैं कि भविष्य में आने वाले समय पर टमाटर का जो सीजन है वो कैसा रहने वाला है, आवक उसकी कैसी रहने वाली है, पहले हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि टमाटर की जो आवक होती है, उसके जो भाव होते हैं किन चीजों पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला जो इस पर पॉइंट होगा वो होगा दोस्तों बारिश। ये जो रेट अभी बढ़े हैं, ये आपको जो रेट बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं और आने वाले समय पर जो रेट बढ़ेंगे वो दो कारणों पर निश्चित होंगे। तो वो पहला कारण है बारिश। अभी के समय पर हम देखें तो काफी जगहों पर बारिश स्टार्ट है, तो जो बर्फीले जो एरिया हैं, जो पहाड़ी एरिया है, वहां पर तो बारिश फायदा करती है। आने वाले समय पर क्या होता है कि वहां पर फिर से नई फसल लगाई जाएगी। लेकिन जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, तो इन जगहों पर यदि बारिश ज्यादा होती है तो ऐसी जगहों पर क्या बारिश तो होती है लेकिन साथ में क्या होता है, ओलावृष्टि होती है। तो यदि ओलावृष्टि हो चुकी है या होती है आगे, तो जो फसल पुरानी हमारी चल रही है उन पर भी काफी नुकसान होता है। जैसे भोपाल वगैरह जो फसलें अभी निकल रही हैं, गुजरात पर जो फसल निकल रही है, तो ऐसी जगहों पर जो है पुरानी फसल जो अभी चल रही है, जो करंट में हमारी आवक है, वह बाधित होती है। और जब बारिश होती है और बारिश के साथ ओले होती है तो फसल समाप्त हो जाती है। अगर ओले नहीं भी गिरती है तो उससे भी क्वालिटी खराब होती है। जब बारिश होती है तो अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ये सारी समस्याएं हमारी फसल पर आती हैं।
वैसे भी आने वाले समय पर अगर हम देखें तो तापमान तेज होगा तो भी ये समस्याएं और बढ़ेंगी। लेकिन करंट समय पर अगर हम देखें तो जो बारिश की स्थिति बन रही है, बारिश से कुछ जगहों पर फायदा भी हो रहा है लेकिन नुकसान ज्यादा हो रहा है। क्योंकि जो आवक अगर हम देखें टमाटर की तो वो बाधित होती है और उसकी जो क्वालिटी है वो गिरती है, तो इसके कारण जो रेट है वो बढ़ जाते हैं। फिर अच्छी जो क्वालिटी का टमाटर है वो अच्छे रेट में बिकेगा, जो लोअर क्वालिटी का टमाटर है वो लोअर रेट पर बिकेगा। तो पहली बात तो होती है बारिश। दूसरा हम देखें तो तापमान। तापमान आने वाले समय पर तो बढ़ेगा, सीधी सी बात है, गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं, अभी ये मार्च का महीना है, तो आने वाले समय पर टमाटर के रेट जो है इस बात पर डिपेंड करेंगे कि तापमान कितना बढ़ता है। अगर अभी के समय पर हम देखें तो ठंडक है, ठीक है, ठंडक है, इसके कारण जो टमाटर है वो जो फसल जहां पर बारिश नहीं हो रही ज्यादा तो वहां की फसलें अच्छी हैं, और जो पुरानी फसलें हैं वो तो खैर अब समाप्ति की ओर है, उनको तो किसान उखाड़कर फेंकेंगे ही, और बारिश से डैमेज हुआ तो उसके कारण और वो जल्दी से उसको निकालेंगे। तो आने वाले समय पर तापमान तेज रहेगा, और जैसे उम्मीद जताई जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा कि इस वर्ष जो है तापमान जो 2 डिग्री तक ऊपर रहेगा, क्योंकि यह अल नीनो का प्रभाव रहेगा, और अल नीनो का प्रभाव जब भी होता है तो तापमान ज्यादा होता है और बारिश जो है आने वाली जो बारिश रहेगी वो थोड़ी लेट आएगी। तो आप इस बात को समझें कि टमाटर कितना ही लग जाए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि टमाटर कितना ही लग जाए, लेकिन फसल कैसी है उसके ऊपर मार्केट पर रेट उसके निर्धारित होते हैं कि वो क्या भाव बिकेगा। तो अगर हम देखें तो 2 कारण थे, बारिश और तापमान। अब हम समझते हैं इस वीडियो पर कि आने वाले समय पर भविष्य जो है वो टमाटर का कैसा रहेगा, उसके जो भाव है क्या रहेंगे, ये सारी चीजें जानने के बाद। तो दोस्तों यदि ये जानने को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर भी करें। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो गुजरात की फसल है, जो भोपाल की फसल है, जो बेंगलोर की फसल है, बेंगलोर की जो फसल है वो चलती है, थोड़ा ज्यादा चलती है और दूसरे एरियो की अपेक्षा, क्योंकि वहां पर ओलावृष्टि वगैरह ज्यादा नहीं होती है और मौसम भी जो है थोड़ा ठंडा रहता है इन एरियो में। आने वाले समय में क्या होगा, गुजरात में टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका भोपाल में टेम्परेचर बढ़ेगा, लातूर में टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन होगी आने वाले समय पर, यानी कि अप्रैल और मई में। अब अगर हम देखें तो जो लगवाड़ी है वो लगवाड़ी के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी के समय पर जो हमें रिपोर्ट मिल रही है उसके हिसाब से टमाटर लग रहा है, लेकिन उतना नहीं लग रहा है जितना हर बार लगता था। टमाटर की जो लगवाई है वो काफी कम है। अगर हम मध्य प्रदेश की हम आसपास की बात करें तो टमाटर बहुत ही कम लग रहा है, जहां 10 एकड़ के किसान थे वो 5 एकड़ पर आ चुके हैं। अब कारण क्या है, कारण ये है दोस्तों कि पिछले समय पर टमाटर में काफी किसानों को नुकसान हुआ है इस साल, ठीक है, पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी नुकसान हुआ है। हालांकि इस साल रेट उतने कम नहीं रहे, लेकिन फिर भी आवक उतनी नहीं रही, यानी कि जो उत्पादन होने का था टमाटर का उतना वो नहीं हुआ है। इसके कारण टमाटर ने जो किसानों को नुकसान दिया वो ज्यादा तो नहीं दिया, लेकिन उनको फायदा भी नहीं दिया, और काफी किसान भाई टमाटर से परेशान हो चुके हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि टमाटर लगाने के जो चांस है वो कम बन रहे हैं किसानों के, और काफी कम इस बार लगवाई है। तो हम देखें आने वाले समय पर तो हमारा जो अंदाजा है आने वाले समय पर अप्रैल में मई में टमाटर देखिए, अब जो आवक है भोपाल की, भोपाल जो टमाटर है वो उसका जो भाड़ा है दिल्ली का भाड़ा लगभग 100 रुपए है। बेंगलोर से अगर गाड़ी जाएगी दिल्ली तो उसका भी भाड़ा लगभग 150 रुपए से 200 रुपए तक है। अब मेरे को एक बात बताइए आप कि अगर लोकल मंडी में अगर टमाटर आपका निकलेगा, मान लीजिए आप एमपी के रहने वाले हैं या और जहाँ के भी रहने वाले हो, लोकल मंडी में अगर हम देखें तो जब भाड़ा 200 रुपए का है और हमारा लोकल का जो टमाटर वहां पर पहुंचेगा तो क्या वो 200 रुपए से ऊपर नहीं बिकेगा? बिल्कुल बिकेगा। आपका जो टमाटर है वो 300 रुपए कम से कम बिकने वाला है इस बार गर्मियों में, ये मेरा अंदाजा है, ठीक है। हम इस बात का कोई क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो जानकारियां हमारे पास होती हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और इसके अलावा भी चैनल पर जो पोल वगैरह डालते हैं हम उसके आधार पर ये सारी चीजें देखने के बाद मैं आपको अंदाजा बता सकता हूं कि इस बार जो टमाटर के रेट है वो लगभग 300 रुपए 400 रुपए, इससे नीचे तो कम से कम नहीं आने वाले हैं दिल्ली मंडी पर, क्योंकि भाड़ा ही इतना है। हाँ, ये कब होता है कि जब लोकल मंडियों पर टमाटर जो है बहुत ज्यादा हो तो फिर ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन बेंगलोर का टमाटर यदि 200 रुपए भाड़ा लगकर यहाँ पर बिकेगा तो लोकल का टमाटर भी 400 रुपए 300 रुपए आराम से बिकेगा।
तो आने वाले समय पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो टमाटर है वो लगभग 300 रुपये से 400 रुपये कैरेट बिकने वाला है 25 केजी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरीके से खेती संबंधी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको और भी कोई सवाल हो, आपके कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।